राम राम किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि मेरे जितने भी किसान साथी पिछले कुछ महीनों से हमारी वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस अपने स्वामी डेयरी फार्म के चैनल के ऊपर अपलोड हुई हैं पिछले कुछ महीनों में दोस्तों। तो जो ब्रीड के ऊपर हम काम कर रहे हैं, एचएफ ब्रीड के ऊपर दोस्तों, जैसे सभी किसान साथियों को पता है हम काम कर रहे हैं। और एचएफ ब्रीड के अंदर भी बहुत ही बढ़िया बढ़िया बच्चियाँ हम अपने फार्म पर तैयार कर रहे हैं और बहुत बढ़िया बढ़िया मुर्रा जोटी अपनी हरियाणा की जो शान है वो तैयार कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे किसान साथियों के कमेंट भी आए हुए थे और इससे पहले भी मैंने फरवरी मंथ के अंदर, जनवरी से फरवरी मंथ के अंदर एक वीडियो डाली थी जो कि काफ के तैयार करने को लेकर डाली थी दोस्तों। और उसी के साथ जो गायों को क्या डाइट देते हैं वो सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस की थी। और एक टाइम ऐसा रहता है दोस्तों, हमें टाइम टाइम पे अपनी जो है डाइट चेंज करते रहना चाहिए, जिससे क्या है इंटरेस्ट पशु का बना रहता है। और बात की जाए दोस्तों, अभी जैसे आप सभी को पता है अपना जो बाजरे का सीजन का टाइम चल रहा है, तो कुछ साथियों के मैसेज आए हुए थे कि बच्चियाँ कैसे आप तैयार कर रहे हो, आपको क्या डाइट दे रहे हो, तो क्या आप क्या डाइट प्लान रहता है, वो सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे दोस्तों। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली, वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को आप सभी को मिलेगा। जो भी किसान साथी आने वाले टाइम में बढ़िया ब्रीड के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो एक बार भैया ये आप जोटी दिखा दो अपनी। देखो बहुत ही बढ़िया मुर्रा नस्ल की जोटी हमने जो तैयार की थी, 2.5 साल की लगभग कैटेगरी की एज के अंदर ये हो चुकी है दोस्तों। विराट की ये जोटी थी। तो कम एज के अंदर इतने बढ़िया बढ़िया काफ अगर आप तैयार करना चाहते हो तो हमारे चैनल के साथ आप जुड़ सकते हो दोस्तों। और बहुत ही अच्छी जानकारी आपको हमारे चैनल के थ्रू आपको मिलेगी। जो भी मेरे किसान साथी आने वाले टाइम में बढ़िया बढ़िया ब्रीड के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो वो ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हर एक चीज़ का कमेंट कर सकते हो। कोई भी परेशानी होती है कमेंट कर सकते हो दोस्तों। मैं कोशिश करूँगा हर एक साथी को जवाब देने की कमेंट की, और जो भी चीज़ें आपको परेशानी रहती है फार्म को मैनेज करने में, वो सारी चीज़ें आप हमारे साथ ग्रो कर सकते हो दोस्तों। अभी बात की जाए दोस्तों, ये अपने फार्म के ऊपर तैयार की हुई है। जितने भी पशु आप देखोगे, एक बार भैया सारा फार्म का रिव्यू आप दिखा दो साथियों को। जितने भी पशु आप देख रहे हो, बढ़िया बढ़िया नस्ल की ब्रीड हमने तैयार की है। लगभग 6 साल अपने फार्म को चलाते हुए हमें हो चुके हैं दोस्तों। बहुत सारी चीज़ें थी। आज मैं 2 चीज़ें डिस्कस करूँगा दोस्तों। कुछ साथियों के इशूज़ रहते हैं कि डेयरी स्टार्ट करनी है भैया, गाय वगैरह कहाँ से लें। उसके अंदर भी क्या होता है, काफ़ी व्यापारियों से हम पशु ले लेते हैं, जिसमें क्या होता है धोखा रहता है। तो आज जो बात करने जा रहे हैं दोस्तों, उसके अंदर ये रहेगा कि जो अपनी काफ की क्या डाइट रहती है, किस तरीके से क्या चीज़ें हम उनको खिलाते पिलाते हैं। तो सबसे पहले बात करूँ मैं दोस्तों, जो बाहर की चीज़ों पे मैं कम ट्रस्ट करता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि इससे पहले हमने सारी कंपनियों की कहीं ना कहीं फीड चरा के देखा है। सबसे पहले चीज़ तो ये है दोस्तों, किसान साथियों के यहाँ इतनी बड़ी टर्नओवर नहीं हो पाती। मैं उन साथियों की बात कर रहा हूँ जो 10, 15, 20, 50 पशु रखते हैं और टर्नओवर कम रहती है, मैनेज नहीं कर पाते। जिसके पास पैसा वो तो एक अपनी सिस्टमेटिक वे में अपनी जो है डाइट तैयार करवा सकता है, डॉक्टर की हेल्प से भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन उन साथियों को देसी भाषा में बात करें तो जो साथी मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं और जो स्टार्टअप कर चुके हैं, 2 युवा साथी स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो उनका ये रहता है कि हमें टर्नओवर को मैनेज करते हुए अपने अच्छे काफ और तैयार करने हैं, बढ़िया पशु अपने फार्म के ऊपर तैयार हों। तो उसी को ध्यान रखते हुए मैं आज ये डाइट आपको बताने जा रहा हूँ, जिसके अंदर क्या रहता है दोस्तों, आप सभी को पता है दूध वाले पशुओं को भी मैं यही डाइट दे रहा हूँ। और जो अपने काफ तैयार हो रहे हैं, क्या होता है काफ़ी सारे साथियों के जो मैं बात करूँ, मैं देखता हूँ जो भी किसान साथियों का यहाँ विजिट करते हैं, तो वो क्या करते हैं, सूखा चारा ही डालते हैं। बोलते हैं कि ये दूध तो देती नहीं है, इसको हम सूखा या फिर हरा चारा ही डालते हैं, कोई फीड वगैरह डाइट वगैरह चाट वगैरह हम देते नहीं है। तो जिसकी वजह से क्या होता है 3-3, 4-4 साल लग जाते हैं उनके पशु को तैयार होने में दोस्तों। और अपने जो पशु आप सभी को पता है, 1-1 साल में हम बछिया पूरी खड़ी कर देते हैं, बढ़िया ब्रीड की बछिया तैयार कर देते हैं। 2-2 साल के अंदर अंदर बढ़िया बढ़िया बछिया जो है अपनी ब्यात दे देती हैं और बढ़िया जोटियाँ तैयार हो रही हैं। अब बात करूँ दोस्तों, अभी हमने कुछ चेंजेस भी किए हैं। मैं एक बार थोड़ी सी फीड भी आपको दिखाऊंगा क्या चल रहा है ना। यह आप देख रहे हो दोस्तों, ये गेहूं का रंधा हुआ दलिया है, जिसके अंदर आप ये देख पा रहे हो कि ये है बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी का हम बिंदोड़ा लेके आते हैं, ठीक है। और बढ़िया ये खड़ रहती है, इसके अंदर मिक्सअप करके इस तरीके से हम तैयार कर लेते हैं। और इसी के साथ ये रहता है 3-4 चीज़ें मिक्स करके हम डालते हैं दोस्तों। और मिनरल मिक्सर अपना परमानेंट रेगुलर वे में चलता रहता है, जिसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। जो भी काफ है सभी को, जितने पशु लगभग अपने फार्म के ऊपर 50 पशु अभी हो रखे हैं दोस्तों। और जिसके अंदर ये रहता है, अभी जो बात करूँ दोस्तों, मैं फीड जो अभी इनको डाइट डालने जा रहा हूँ, जो साथ में रहती है, ये जो चीज़ें रहती हैं, ये तो देखो रंधने वाला दलिया और मिनोला इसके अंदर। अभी भैया एक बार आप चूल्हे की तरफ दिखाओ। इस तरीके से हम डालते हैं। बिल्कुल भी साथियों कच्चा मत डाल दीजिएगा, कच्चा बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। बढ़िया पका के डालो, अपने हाथों से पका के डालो, थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगेगी, लेकिन ये रहेगा एक एवरेज आप अपनी डाइट लगा सकते हो, ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगी नहीं। बाहर की अगर डाइट आप लेके आओगे तो कम से कम भी आपको 35 से 40 रुपये केजी के हिसाब से पड़ेगी, और उससे भी ऊपर पड़ेगी। आज तो महंगाई बढ़ रखी है, खड़ बिंदोड़ा भी महंगे हो रखे हैं। 45-50 रुपये से नीचे तो खड़ भी नहीं पड़ती, अपनी एवरेज निकालोगे तो दोस्तों बढ़िया। अब बात करूँ दोस्तों, ये जो अपनी डाइट है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिक्सअप है, ठीक है, बहुत सारे अनाज मिक्सअप हैं। आप देख रहे होगे सबसे पहले तो इसके अंदर बिंदोला ज़्यादा है। भैया एक बार आप जूम करके दिखाओ, इसके अंदर बहुत ज़्यादा बिंदोला है मात्रा में। तो ये बच्चियों के लिए भी चलता है, सरसों की खड़ भी है, और जो अपनी मोटी खड़ आती है वो भी है इसके अंदर साथियों, और बत्ती वाली फीड भी इसी के अंदर है। तो मतलब ये मिक्स करके है ये
ये थोड़ा सा हम जिसे डाइट के हिसाब से भिगो लेते हैं, पर पशु के हिसाब से जो जाता है अपना डाइट प्लान के हिसाब से वो डलता रहता है। तो ये उनकी बात कर रहा हूँ दोस्तों, जो अपनी जो फर हैं तैयार होने हैं आने वाले टाइम में, उनका अलग अलग वेटेज के हिसाब से, जिस वेट की या जिस एज की ग्रुप की बच्चियाँ उसके हिसाब से जो अपनी डाइट डलती रहती है। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं दोस्तों, ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ। देखो एक इसके अंदर भी अपना जो है बिनोला डला हुआ है, वो भी उसको जा रहा है। तो सबसे बढ़िया काम बिनोला करता है। मैंने जितने पशु पीछे तैयार किए हैं सबसे ज़्यादा काम बिनोले का रिजल्ट रहा है। अभी दिखा देता हूँ दोस्तों, देखो आप जितनी भी अपनी चल रही है, अभी जैसे बाजरे का सीजन तो हरा चारा मोस्टली अपना चल रहा है सभी फार्म के पशुओं के अंदर। और जितने पशु हैं अभी हरे चारे का जो आप फ़ायदा उठा सकते हो, ये रहता है किसान के यहाँ से आपको डायरेक्टली मिल जाता है, या फिर खुद हमने भी अपनी बिजाई कर रखी है। तो सबसे बढ़िया चीज़ है, इससे क्या रहता है, ये 2 महीने हरा चारा जो पशु खाते हैं उससे और भी बढ़िया ग्रोथ दिखाते हैं आने वाले टाइम में। और जितने भी मेरे किसान साथी जुड़े हैं पिछले कुछ महीनों में, उन्होंने देखा भी होगा, रिजल्ट भी बहुत ही बढ़िया शानदार जो है अपनी बच्चियाँ कम टाइम के अंदर तैयार हो रही हैं। पिछली जो वीडियो मैंने डाली थी दोस्तों वो इसी चीज़ को लेके थी, ठीक है। तो जिसके अंदर क्या था, काफ मैंने दिखाए थे। तो ये रहता है बढ़िया अपना जो है 3 फरसे वाला जो चाप कटर है, बढ़िया बारीक जो है अपनी छानी की कटाई करके साथ में इसमें प्योर जो हरा चारा डलता है। और उसी के साथ आप देख रहे होगे सभी जो पशु अपनी जो बच्चियाँ चल रही हैं दोस्तों, सभी को इनके अंदर डाइट जो है मिली हुई है, चाट हम डालते हैं। देखो अकेला ये नहीं है कि आप हरा चारा डाल के छोड़ दो, उसमें आपके पशु तैयार नहीं होंगे। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये जो जितनी भी ये डेनमार्क ब्रीड की बच्ची है अपनी, ये प्रेग्नेंट है, ये बच्चा ही प्रेग्नेंट है, ये प्रेग्नेंट है। तो ये पिछले जो 2024 के सेशन की बच्चियाँ हैं, अभी आने वाले टाइम में ये अपना ब्याज देंगी। बढ़िया बच्चियाँ अपनी तैयार हो रखी हैं दोस्तों। और जितने पशु हैं बढ़िया ग्रोथ के ऊपर चल रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है, कमेंट के अंदर ज़रूर बताया करो साथियों। और सबसे बड़ी बात बता देता हूँ दोस्तों, अगर कोई किसान साथी अपने घर के ऊपर बढ़िया पशु तैयार कर सकता है ना नॉलेज के साथ, तो उससे बढ़िया कोई पशु नहीं है। जो हम खरीद के लाते हैं उसका रिजल्ट और जो आप तैयार करते हो उसके अलग रिजल्ट रहते हैं। एक बार आप देख सकते हो, ये जो कटाई कर रखी है बहुत ही बढ़िया बारीक कटाई करके हम इसको डाल रहे हैं। तो फिलहाल जो है अपनी डाइट के अंदर ये चल रहा है दोस्तों, लगभग ये 2 महीने अपना चलता है जो बाजरे का सीज़न होता है। अभी बढ़िया छानी जो है बाजरे की डलेगी और जिसके अंदर बढ़िया डाइट चलेगी, तो वो ये जो है बच्चियाँ अपनी जल्दी ग्रोथ पे उठ जाती है इस सीज़न के अंदर। वैसे जितने भी मेरे साथी हैं सभी को पता भी होगा इस चीज़ को लेके। और कोई फिर भी इशू रहता है दोस्तों, मैं कोई भी चीज़ बाहर की नहीं डालता, मैं वो चीज़ें आप सभी से शेयर करता हूँ जो मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ पर्सनली। अभी जो आप जोटियाँ देख रहे हो, प्योर मुर्रा नस्ल की जोटियाँ अभी जो जन्म हुआ है, आने वाले अगले साल तक आप देखोगे ये भी तैयार हो चुकी होंगी अपने फार्म के ऊपर दोस्तों। तो जो मैंने स्पेशली फोकस इस चीज़ के ऊपर किया हुआ है, अकेला दूध बेच के इतनी प्रॉफिट आप नहीं ले पाओगे साथियों। मेरे हिसाब से जो आपकी असली पूंजी रहेगी वो आपके पशु रहेंगे दोस्तों, ठीक है। ये अपनी फैमिली मेंबर है, इनको बढ़िया डाइट दो, बढ़िया खिलाओ पिलाओ, बहुत ही बढ़िया ग्रोथ पे ये आने वाले टाइम में आपको रिजल्ट देंगे। और जितने भी साथी हैं, अभी जैसे बात कर रहे थे कि काफ़ी सारे साथी ऐसे हैं जिनको ब्रीड की पता नॉलेज नहीं है, तो उनके लिए ये रहेगा दोस्तों, कोई भी पशु लेते हो, एक तो बल्क में आप पशु बिल्कुल ना खरीदिएगा किसी भी व्यापारी से। आपका कोई भरोसेमंद आदमी है तो उससे आप पहले 1 या 2 गाय लेके देख सकते हो, 1 या 2 जोटियाँ लेके देख सकते हो, उनसे बढ़िया रिजल्ट रहता तो आप लो, वरना ये चीज़ें रहती हैं। और बात की जाए दोस्तों, लगभग आज के टाइम में जब हमने शुरू किया था तो क्या रहता था, स्टार्टिंग में पैसे की भी दिक्कत होती है। तो पैसे की दिक्कत की ये बात है दोस्तों, आप एक काम करो, जैसे अपने लोकल एरिया से किसी व्यापारी से जानकार से हम भैंस लेके आते हैं, मोस्टली आप कोशिश करो फार्मर के पास जाके आप पशु लो, ठीक है। व्यापारी जो होता है वो ऐसा वैसा पशु लेके आएगा, उसमें थोड़ा सा भरोसा कम हो जाता है। फार्मर के पास आप लोगे 2 फायदे हो जाएंगे आपका। लोकल का अगर फार्मर है दोस्तों बात करो, तो फार्मर के पास जाने का एक फ़ायदा तो ये हो जाता है, आपकी जो है पेमेंट आप 15-20 दिन महीने की उधार भी हो जाती है, उसके अंदर कर सकते हो, जिससे क्या रहता है आप साथ के साथ अपना दूध बेच रहे हो और इसी के साथ अपना जो मैनेज करते हुए पशुओं की पेमेंट भी कर पाओगे। और दूसरी चीज़ जो है, कच्चे जो खुट्टे का लगा सकते हो, जो कि मालिक से आप डायरेक्ट पशु ले रहे हो, तो उसका थोड़ा सा ये रहेगा कि हमें नॉलेज होगी, और जो सामने वाला बंदा रहेगा, देने वाला जो भी फार्मर है, वो किसी तरीके की आपको झूठ वगैरह नहीं बोलेगा। कम चांसेस हैं कि आपका पशु जो है खराब निकले। और व्यापारी वगैरह से लोगे तो आपको दिक्कतें आएंगी। अब आप देख रहे हो जब छः हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आने वाले टाइम में जितने पशु हों अपने फार्म के ऊपर खुद तैयार करें। मैं अभी कोई पशु बाहर से परचेज कर नहीं रहा हूँ, जितने पशु अपने फार्म के ऊपर तैयार हो रहे हैं बढ़िया बढ़िया ब्रीड के, जितने भी प्योर HF के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। फिर भी किसी साथी को समस्या रहती है तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले टाइम में अगर मैं मेरे फार्म पे देखो, वही चीज़ है, सारे पशु तो मैं भी नहीं रख पाऊंगा, लेकिन सेल करता हूँ तो कोई साथी चाहेगा तो ले भी पाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं कोशिश करूँगा आने वाले 2 साल के अंदर अंदर कुछ साथियों को बढ़िया ब्रीड के पशुओं की नॉलेज भी दी जाए और अपने यहाँ से तैयार करके भी हम पशु दें। अब बात करिए दोस्तों
ये सारी चीज़ें ऐसे ही तैयार नहीं होंगी। एक चीज़ तो और है, छोटे काफ अगर आपको तैयार करने, मैंने बार बार बात बोली अपनी हर एक वीडियो के अंदर बोली कि आप पक्के का जो है अपना जुगाड़ कर लो। अगर पक्के फर्श के अंदर रहेंगे, ऐसे मैट के ऊपर अपने पशु रहते हैं, मिट्टी वगैरह नहीं खाएंगे, उनको कोई परेशानी नहीं होगी, बढ़िया ग्रोथ के अंदर दोस्तों वो चलेंगे, ठीक है, मैनेज कर पाओगे उनको। तो हमारे जो पशु ज़्यादा तैयार हो रहे हैं, वो सबसे बड़ी चीज़ ये है, छोटे काफ को अगर आप पक्के के अंदर तैयार करने की आदत डाल देते हो तो वो बहुत ही बढ़िया चीज़ें जो रहती हैं कर पाता है। अभी देखो ये जितने भी आने वाले टाइम में 2025 के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, जितने भी खाप हैं लगभग मैं हर साल बात करूँ एक टारगेट लेके चलता हूँ, 10 से 15 पशु, मिनिमम 10 पशु, उससे ऊपर 15 पशु, 10 से 15 पशु हर साल तैयार करने की मेरी कोशिश रहती है साथियों। तो आप लगा सकते हो 10 से 15 पशु आप तैयार कर रहे हो। आज के टाइम पर अगर बढ़िया ब्रीड का पशु है तो कम से कम 1 लाख की कॉस्ट का आप पशु लगा सकते हो। 1.5 2 लाख की बच्चियाँ अपनी फार्म के ऊपर तैयार हो रही हैं, बढ़िया बढ़िया जोटियाँ तैयार हो रही हैं। तो जो साथी मेहनत करेगा उसको आने वाले टाइम में बढ़िया रिजल्ट मिलने वाले साथियों। बाकी कोई फिर भी समस्या रहती है तो आप वो एक चीज़ और कमेंट करो दोस्तों, तो साथ ही में कि आने वाले टाइम में आपको किस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए वो आप कमेंट के अंदर बताया करो। कोई समस्या रहती है वो आप कमेंट के अंदर बताया करो। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताया करो दोस्तों, जिससे क्या रहता है मुझे भी पता लगे कि मेरे किसान साथियों को चीज़ें समझ में आ रही हैं एक्चुअल में या नहीं, जिससे आप सभी को भी मैं और भी बढ़िया तरीके से आने वाले टाइम में गाइड कर पाऊंगा। लगातार वीडियोस देखते रहो, जुड़े रहो दोस्तों। बाकी आने वाले टाइम में साथ में मिलकर ग्रो करेंगे। जो 2 साल का मैंने टारगेट ले रखा है, मोस्टली मेरे किसान साथी हैं वो जानते भी होंगे। बाकी इसके ऊपर मैं डेली आपको वीडियोज़ प्रोवाइड करवाऊंगा, जो हमारा एक टारगेट आने वाले टाइम के लिए हमने अभी स्टार्ट किया है 1 सितंबर से। बाकी दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। और कोई समस्या होती है तो कमेंट के अंदर ज़रूर बताया करो दोस्तों, और अपने किसान साथियों से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी बढ़िया जानकारी मिले और आने वाले टाइम में एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल करियर बनाने में उनको हेल्प मिल पाए और हमारे साथ ग्रो कर पाएँ। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।